हाय एवरीवन, ठंडा दिस साइड एंड आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। आज का जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर कैसे यूज कर सकते हो। अब मेरे भाई प्राइस एक्शन के साथ अगर आप इंडिकेटर का तड़का मिक्स करते हो तो कितनी मजेदार ट्रेड मिलेगी, कितनी कंफर्मेशन ट्रेड मिलेगी। आज मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला हूँ। और काफी लोगों के डाउट थे कि भैया ये मूविंग एवरेज में जो ये EMA होता है ये कैसे यूज करते हैं, उसके साथ RSI कैसे यूज करते हैं, सब कुछ आज मैं क्लियर शब्दों में समझाऊंगा और इतने प्यार से समझाऊंगा कि आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। आज भाई वर्सेस भाई बात करेंगे, मतलब आप भी मेरे भाई हो और आपको पूरी तरह से मैं समझाने वाला हूं कैसे ट्रेड करते, कहां ट्रेड करते, किस तरह से ट्रेड करते। तो पहले हम आ जाते हैं हमारे इंडिकेटर पे। पहले मैं एक काम कर लेता हूं, इंडिकेटर यूज कर लेता हूं मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में ये SMA है तो उसको हटा के EMA कर लेता हूं। अब EMA में यहां पर जो है, यहां पर आपको EMA में 21 रखना पड़ेगा। हमेशा याद रखना कि EMA अगर आप यूज कर रहे हो तो 21 यूज करना पड़ेगा। और यहां पे थोड़ी सी मैं वॉल्यूम बढ़ा देता हूं, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा मोटा कर देता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये हमने मूविंग एवरेज में EMA यूज कर लिया। अब आपको EMA दिख रहा होगा, ये लाइन आ गई आपको। और EMA का फुल फॉर्म आप लोगों को अगर पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसका फुल फॉर्म होता है, जैसे कि मैंने आपको समझा दिया। अब ये EMA यूज कैसे करते हैं, EMA के साथ में एक काम कर लेता हूं, EMA के साथ में एक और इंडिकेटर यूज कर लेता हूं जिसे हम काफी लोग यूज करते हैं, जिसे हम RSI कहते हैं। RSI हमेशा यही रहना चाहिए, पीरियड में 14। ये इसके नीचे में जो आता है ओवरबॉट लेवल 70, ओवरसोल्ड लेवल 30, ये अच्छे से रखिए। और साथ ही साथ अब ये RSI का फुल फॉर्म क्या होता है भैया, अगर RSI का फुल फॉर्म अगर आप मुझे बता दोगे तो अच्छा रहेगा। काफी लोगों को क्वेश्चन रहेंगे, तो RSI का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मतलब आपको पता चलता है कि यहाँ पे कितनी स्ट्रेंथ है मार्केट में, ठीक है, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको आगे समझाता हूं। तो अब यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो सबको आप लोगों को समझना है। ये तो हो गया इंडिकेटर, बट हमेशा मैंने आपको समझाया कि इंडिकेटर के बेस पे ट्रेडिंग मत करो। यहां पर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी काम करना पड़ेगा, वो कैसे करना है, कहां करना है, मैं सब कुछ समझा दूंगा। जैसे कि हमारा हो गया, ये हमारा हो गया मूविंग एवरेज, ये हमारा हो गया RSI। अब ये कैसे यूज करते हैं, कहां यूज करते हैं, मैं सब कुछ सिखाने वाला हूं आपको। तो आ जाओ फटाफट हमारा चार्ट पे आ जाते हैं, तो जिससे आपको मैं समझा सकूं। तो देखो मेरे भाई, ये जो होता है ना मूविंग एवरेज, क्या बताता है, मूविंग एवरेज में जो ये EMA होता है, EMA बोले तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब ये वर्क कैसे करता है, यहां पर देखिए, अगर ये जो लाइन है, ये लाइन के नीचे अगर मार्केट रहा, नीचे अगर कैंडल बन रही है तो ये एक कंफर्मेशन देता है, ये आपको बताता है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, वन टाइम यहाँ से मार्केट में अगर ये देखिए 1 टाइम 2 टाइम बनी तो इसके बाद कंफर्मेशन है कि तीसरी ट्रेड यहीं बनेगी। तो ये आपको एक कंफर्मेशन देता है। उसके बाजू में ही जस्ट एक अप ट्रेंड का भी है, तो मैं वो भी समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक कैंडल बनी, पहली एक ग्रीन बनी, उसके बाद एक और ग्रीन बनी, और उसके बाद अगर आप एंट्री लेते थे तो यहाँ पे आप एक प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो ये हमारा जो होता है, ये हमारा हो जाता है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज में जो हमारा ये EMA है, वो यहाँ पर हमको ये बताता है कि अगर ये लाइन के मार्केट नीचे रहा तो यहाँ से कंफर्मेशन मिलता है कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। अब देखो ये जो होता है ना, ये तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि ये यूज कैसे करते हैं, बट अगर आप यहाँ पर अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा दोगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लगा के भी दे देता हूँ, वेट अ मिनट, मैं यहाँ पे आपको लगा भी देता हूँ, जिसकी वजह से आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं एक बार पूरी सेटिंग लगा लेता हूँ, पहले पूरी सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये लगा दिया और उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लग गया, ठीक है, बढ़िया सा, ठीक है। मैंने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी लगा दिया आपको एक समझाने के लिए। ये देखो, अब पूरे अच्छे समझाऊंगा तो अच्छे से समझ जाना, क्योंकि ये काफी क्लियर होने चाहिए। नहीं तो लोग बोलेंगे कि भैया फिर बाद में लॉस हुआ तो मेरे आंख पे नहीं, मेरे आंख पे मत जाना, सॉरी। ये अच्छे से लगा दिया मैंने, तो देख लो अब मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी लगा दिया, जिससे आपको एक अच्छे समझ में आए। अब देखिए मार्केट में एक बढ़िया सी रेड लाइन बनी थी जो हमने मूविंग एवरेज लगाया है, उसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो हमारा सपोर्ट लाइन है, यहाँ पे देखिए 1 एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक और एक रेड कैंडल बनी, और कभी मैंने समझा कि ये लाइन के अगर नीचे 2 रेड कैंडल बनी तो यहाँ पे आपको कंफर्मेशन क्या है, मार्केट में पहले मूविंग एवरेज जो EMA है उसके नीचे एक कैंडल है 2, और ये जो हमारा जो ये सपोर्ट है उसने ब्रेक कर दी 2 कैंडल। उसके बाद अगर आप एक कैंडल पे ट्रेड लेते थे डाउन की तो आप एक अच्छा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला कंसेप्ट, क्लियर कर दिया मैंने। अब आते हैं कि अगर उसके ऊपर बना तो कैसे हम ट्रेड ले। तो देखो मेरे पास उसके ऊपर अगर आपको कंसेप्ट देना है तो यहाँ पे ही मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर देखिए मार्केट आया, नीचे आया, मार्केट ने का फेक ब्रेकआउट दिया, मार्केट यहाँ से ऊपर गया। अब ये जो हमारा मूविंग एवरेज है, यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम, ये देख, ये एक ग्रीन बन गया, इसके ऊपर में पहला एक ग्रीन बन गया, सेकंड एक ग्रीन बन गया,
दो कंफर्मेशन मिल गया। पहला हमारा जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर कैंडल बन रही है और दोनों कैंडल बनी है, और जो हमारा रेजिस्टेंस बन चुका था अगर ये ब्रेक हो गया तो अभी हमारा रेजिस्टेंस बन गया था। ये हमारा रेजिस्टेंस ने ब्रेक किया और उसके बाद अगर आप एक अप की ट्रेड लेते तो बढ़िया प्रॉफिट हो जाता था। तो इसे कहते हैं भाई ईएमए, इसे कहते हैं हम ईएमए ऐसे यूज कर सकते हो। तो कभी भी एक बात ध्यान में रखना, जो ये ईएमए होता है ना, ये जो मूविंग एवरेज होता है ना, ये आपको सिर्फ बताता है और कंफर्मेशन के लिए आप यहाँ पे प्राइस एक्शन यूज कीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज कर सकते हो। और साथ ही साथ आप तो भैया आपने मुझे मूविंग एवरेज समझा दिए कि मूविंग एवरेज कैसे यूज कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, बट ये आरएसआई, ये जो लाइन दिख रही है कैसे यूज करते, तो मैं ये भी आपको समझा देता हूं। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल पहली चीज, ये यहां पर अगर टच हो रही है, ये हमारा 70 होता है, मतलब सबसे ज्यादा लोगों ने यहाँ पे खरीदे। अब यहाँ पर अगर आ चुका है, इसका मतलब है यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे ही जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पर ऊपर में मार्केट आया, यहाँ पर हमारा एक रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ से मार्केट नीचे गया। ये देखो एक कैंडल बनी, पहली वन कैंडल, सेकंड कैंडल। आप देखो यहाँ पे तीन कंफर्मेशन मिले। कैसे हमें, पहले हमारा जो ये मूविंग एवरेज है उसके नीचे एक कैंडल, दो कैंडल बनी है, हमारा जो सपोर्ट है वो उसने ब्रेक किया, और तीसरी कैंडल पे अगर आप एक डाउन की ट्रेड लेते तो प्रॉफिट हो जाता था। और इधर में भी अगर आप देखोगे तो इधर में मार्केट ने टच किया था और यहाँ से मार्केट डाउन ही बताता है कि यहाँ से मार्केट ने 70 टच किया, अब यहाँ से मार्केट नीचे आएगा। तो मतलब 3 टाइम कंफर्मेशन मिली है और उसके बाद अगर आप एक एंट्री लेते तो बढ़िया तगड़ा प्रॉफिट हो जाता था। और ये सी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर देखिए यहाँ पे 30 पे आ चुका है। मतलब 30 क्या होता है, नीचे में सबसे ज्यादा यहाँ पे आ चुका है, सबसे ज्यादा लो पे आ चुका है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के कंफर्मेशन दे रहा है, ऊपर जाने का कंफर्मेशन दे रहा है, पहली चीज। सेकंड चीज, अगर आप यहाँ पे देखोगे, जस्ट इसके ऊपर ही देखो, इसके जस्ट ऊपर ही देखो, आपको जो हमारा ये मूविंग एवरेज है जो हमने लगाए थे, इसके ऊपर में पहली वन कैंडल बनी, एक सेकंड कैंडल बनी, और उसके बाद अगर आप ट्रेड लेते तो प्रॉफिट होता था। तो इसे कहते हैं मेरे भाई मूविंग एवरेज। अगर आप आरएसआई के साथ यूज करते हो और साथ में हल्का सा हमारा एक बढ़िया सा सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करते हो तो यहाँ पे आप काफी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। आई होप आपको मूविंग एवरेज समझाऊंगा कैसे यूज करते, आपको समझ गया होगा मूविंग एवरेज में कैसे आपको ट्रेड लेना, आपको समझ गया होगा यहाँ पे आरएसआई कैसे यूज करते हैं। जब भी ये ऊपर में टच हुई तो इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट अब नीचे जा सकता है। अगर उसके कंफर्मेशन के लिए आप सपोर्ट रेजिस्टेंस और मूविंग एवरेज यूज कर दिया है तो उसके साथ तड़का लग गया तो मेरे भाई आपको काफी अच्छा मल्टीपल कंफर्मेशन मिलेंगे, आप काफी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। वैसे ही मार्केट में आपको मैं और दिखा देता हूं। मार्केट में यहां पर थोड़ा देखिए, जस्ट यहां पे मार्केट ने टच किया, यानी मार्केट यहां पे टच किया है, देखिए यहां पे मार्केट टच किया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर जाना चालू किया। हमारा जो सपोर्ट था, जो सॉरी हमारा रेजिस्टेंस बन चुका है, हमारा सपोर्ट ब्रेक हो गया तो वो हमारा रेजिस्टेंस बन गया। जस्ट यहाँ पे 30 पे टच किया तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। और उसके बाद क्या हुआ देखिए, उसके बाद जो हमारा ये आरएसआई है, उसके बाद ये यहाँ पे एक कैंडल बनी, पहली कैंडल बनी, यहाँ पे दूसरी कैंडल बनी, और यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते तो बढ़िया प्रॉफिट हो जाता था। तो मेरे भाई अगर आप, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, अगर आप मूविंग एवरेज के साथ, मेरे भाई अगर आप मूविंग एवरेज के साथ आरएसआई यूज करते हो, उसमें साथ या सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक तड़का मार देते हो तो आपको काफी मल्टीपल सपोर्ट, काफी मल्टीपल कंफर्मेशन ट्रेड मिलती है और काफी आप अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा मूविंग एवरेज कैसे यूज करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मूविंग एवरेज के साथ अगर आप आरएसआई यूज करते हो तो आप कितना तगड़ा प्रॉफिट कर सकते हो। और मेरे भाई मेरे साथ जुड़ के मेरी ये स्ट्रैटेजी में मैंने काफी लाखों में पैसे बनाए और मेरे साथ जुड़ के मेरे पब्लिक मेंबर्स ने बनाए। बट अगर आपको ये मूविंग एवरेज समझ गया, बट आपको और अच्छे से कंसेप्ट सीखना है, आपको और सारे इंडिकेटर होना, और अच्छे इंडिकेटर होना, तो नीचे में आपको मेरी टेलीग्राम की लिंक दिख रही होगी, बस उस पर जस्ट क्लिक आउट करो, मेरी टेलीग्राम ज्वाइन करो और वहां पर मैं एक घंटे बैठ के ऐसे ही काफी अच्छे कंफर्मेशन ट्रेड देता हूं, ऐसे ही काफी अच्छे लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करता हूं, लोगों को ट्रेडिंग सिखाता हूं, और साथ ही साथ वहां पे फ्री में 8-8, 10-10 सिग्नल देके लोगों का पैसे कमाने में मदद करता हूं। अगर आपको भी ट्रेडिंग सीखना है, साथ ही साथ पैसे कमाना है, तो नीचे टेलीग्राम की लिंक दिख रही है, क्लिक आउट एंड जॉइन माय टेलीग्राम चैनल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे भाई वीडियो को एक बढ़िया सा लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, शेयर कर देना अपने वो दोस्त जिसे मूविंग एवरेज सीखना है, जिसे आरएसआई सीखना है, जिसे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना सीखना है। देखो मेरे भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे अगर आप मूविंग एवरेज और आरएसआई यूज करोगे तो आप काफी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। और मूविंग एवरेज में आपको क्या यूज करना है, तो ईएमए, मूविंग एवरेज में ईएमए यूज करना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो उससे काफी अच्छा प्रॉफिट होगा। और मैं आपको फिर से एक और बात दिखा देता हूं कि अगर आप मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो तो आपको कितना रखना है। मूविंग एवरेज में आपको रखना है 21,
और साथ ही साथ RSI पे अगर आप लग रहे होंगे, अगर आप RSI यूज कर रहे होंगे तो RSI पे आपको रखना है पीरियड पे 40, उसके नीचे 70 एंड 30, जिससे आपको काफी अच्छे कंफर्मेशन ट्रेड मिलेंगे और आप काफी तगड़ा पैसे कमा सकते हैं। आई होप आप लोगों के सभी लोगों के मैंने डाउट क्लियर करके दिया होगा। और देखो मेरे भाई, ये तो हो गया बस एक स्ट्रैटेजी आप लोगों को जो मैंने सिखाया है, क्योंकि मुझे इतने मैसेज आ रहे थे कि भैया ये मूविंग एवरेज सिखा दो, भैया ये इंडिकेटर कैसे यूज करते ये सिखा दो। तो मैंने आप लोगों के लिए सब कुछ लेके आया, आप लोगों को फ्री में सिखाया और भाई ये स्ट्रैटेजी यूज करो, काफी तगड़ा पैसे बना लोगे। और अगर आप पैसे बना रहे होंगे तो आकर इस वीडियो पे कमेंट जरूर करना कि भैया मैंने इतने पैसे बना लिए, या तो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके मुझे बताना। अगर आपको ऐसे ही कंसेप्ट और सीखना है, ऐसे ही प्रॉफिट करना है, तो यही टाइम है, जल्दी से जल्दी मेरे ये वीडियो को लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट कर दो, शेयर कर दो अपने वो दोस्त से जिसे मूविंग एवरेज सीखना है, जिसे इंडिकेटर यूज करना सीखना है मूविंग एवरेज में, साथ ही साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ बेस पे RSI यूज करके कैसे तगड़ा प्रॉफिट कर सकते हैं, आज इस वीडियो में मैंने समझा दिया। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।